वेलकम टू एसएन क्लासेस। माय नेम इज़ सरिता और आज की क्लास का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, माइटोस एंड कॉन्ड्रियोन। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रियोन्स मीन्स ग्रेन। नाउ फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ एरोबिक यूकैरियोट्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एरोबिक यूकैरियोट्स में मिलते हैं। दे आर कोल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज दे आर मेजर सेंटर ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको पावर हाउस भी कहते हैं बिकॉज ये वो साइट होती है जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन की एक महत्वपूर्ण जो मतलब कि स्टेप होता है वो इसके अंदर होता है। मेनली एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। दे आर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोलिकर इन 1850। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर ने 1850 में डिस्कवर किया था। जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है उसको बैंडा ने यूज़ किया था 1897 में। माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन जो डाई होती है उससे स्टेन किया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड इन अनएरोबिक यूकैरियोट्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में और अनएरोबिक यूकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं बिकॉज इनमें जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 to सेवरल नंबर डिपेंड अपॉन सेलुलर एक्टिविटी। जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स है वो डिपेंड करते हैं कि सेलुलर की एक्टिविटी कितनी है। जिन सेल्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इनके नंबर्स वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर अबंडेंट एट बेस ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं सीलिया और फ्लैजिला में बिकॉज वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। शेप एंड साइज कॉमनली सिलेंड्रिकल होता है। जो इसका साइज होता है वो उसकी लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होती है, डायमीटर 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर तक अप्रोक्स में होता है। ये जो शेप होती है कॉमनली वो सिलेंड्रिकल होती है। केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया की, जो केमिकली है प्रोटीन, लिपिड्स, आरएनए एंड डीएनए से मिलकर बने होते हैं। अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अल्टर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो आउटर मेम्ब्रेन है मेनली यह आउटर और इनर मेम्ब्रेन में डिवाइड होता है। जो इसका माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप होता है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर। उसके बाद में जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इनकी स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसको क्रिस्टी कहते हैं, और इन क्रिस्टी के ऊपर ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स लगे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है। इट इज़ परमेबल टू ए नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स। ये कुछ मेटाबोलाइट्स के लिए परमेबल होती है। इट इज़ ड्यू टू प्रोटीन चैनल्स कॉल्ड पोरिन और माइन्यूट पोर। बिकॉज इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनको पोरिन्स और माइन्यूट पोर कहते हैं। सम एंजाइम ऑफ लिपिड सिंथेसिस आर लोकेटेड इन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं लिपिड सिंथेसिस में। आउटर मेम्ब्रेन पुअर इन प्रोटीन कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ रिच इन फॉस्फोलिपिड कॉल्ड कार्डियोलिपिड। जो इनकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड रिच होती है जिसको कार्डियोलिपिड बोलते हैं, और इसी की वजह से मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है टू आयंस। आयंस के लिए इम्परमेबल होती है। इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड वेरियस टू फॉर्म इनवोल्यूशन कॉल्ड क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड होकर बहुत सारी क्रिस्टी या फिर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिनको क्रिस्टी कहते हैं। दे इंक्रीज द फिजियोलॉजिकल एक्टिव एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन का फिजियोलॉजिकली एक्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। क्रिस्टी आर ट्यूबुलर इन प्लांट सेल्स। ये जो क्रिस्टी हैं ये प्लांट सेल्स में ट्यूबुलर शेप होती हैं, और प्लेट लाइक इन मोस्ट एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में ये प्लेट लाइक होती है।
The inner membrane crusty possess small tennis racket like particles called elementary particles. इनर मेम्ब्रेन के ऊपर टेनिस रैकेट के जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। बेसिकली उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये हेड है और ये बेस है, और हेड को और बेस को जोड़ने वाला जो पार्ट है उसको स्टाक बोलते हैं। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज। यहाँ पर मैंने डायग्राम में ये शो किया है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें ये हेड हो गया, उसके नीचे स्टाक है एंड बेस है। हेड को हम F1 और बेस को हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। हेड को एंड बेस को आपस में ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है उसको स्टाक बोलते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को F1 पार्टिकल्स ऑक्सिसोम्स भी कहते हैं। We have already discussed as outer chamber and inner chambers also present in mitochondria. Space between outer and inner membrane is called outer chamber. आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो चैम्बर होता है, जैसे कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच का जो स्पेस है ये, इसको हम आउटर चैम्बर बोलते हैं। ये आउटर चैम्बर है। इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो इसका फ्लूइड होता है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। इनर चैम्बर इट फॉर्म कोर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया का कोर होता है वो इनर चैम्बर होता है। इट कंटेन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इसके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स जो 70S होते हैं, RNA, DNA और एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के। एक्सेप्शन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़कर मोस्टली सभी एंजाइम इसके अंदर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। नाउ mitochondria called as semi-autonomous organelles because have their own DNA. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका खुद का एक DNA होता है विच रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, जो रेप्लिकेशन करता है। 70S राइबोसोम्स होते। माइटोकॉन्ड्रिया DNA प्रोड्यूस इट्स ओन मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA। जैसे कि हम जानते हैं ये सभी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन बनती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनती है, वो सेल न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शन से ही बनती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। डिवीज़न, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवीज़न है वो बाइनरी फिजन से होता है। इट्स मीन मतलब जो ओल्ड सेल्स हैं उससे ही होगा। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is powerhouse of cell because ATP formation take place in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं बिकॉज इसके अंदर ATP फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड इम्पोर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, पायरिमिडीन, स्टीरॉइड्स एंड एल्कोइड्स एक्सेट्रा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल भी होता है कहाँ पर, क्लोरोफिल सिंथेसिस में, साइटोक्रोम में, पायरिमिडीन, स्टीरॉइड एंड एल्कलॉइड्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट।